ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने इस बात पर फोकस किया है कि ऐसा क्यों है कि सर्वशक्तिवान द्वारा सभी शक्तियों का वर्षा सभी को एक जैसा मिला है, लेकिन फिर भी अंतर क्यों है। अगर इस बात का आंसर हमें पता लग जाए तो जो अंतर है उसे हम मिटा सकते हैं, या फिर हम कहें कि बाबा से सर्व शक्तियों का वर्षा हम अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने इस बात को आज कई सारे एग्जाम्पल्स देके क्लियर किया है, तो उन सारी एक एक बात को हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि आज सर्व शक्तियों के दाता अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। तो पहले हम अपने आप को इस स्वरूप में स्थित करें कि हम शक्ति सेना हैं और हमारी सेना के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो सर्व शक्तियों के दाता हैं, और हमारे सेनापति ने यानी कमांडर ने एक द्वारा एक साथ और एक समान शक्तियों का वर्षा दिया है। स्वयं उन्होंने दिया है और एक साथ दिया है और सभी को एक समान दिया है, लेकिन फिर अंतर क्यों है। आपके मन में भी बहुत सारे आंसर आते होंगे अंतर क्यों है। कुछ आंसर ऐसे आएंगे जैसे कि सबका पार्ट अलग अलग है, ड्रामा में ऐसा ही है, या हर एक कोई पहले ज्ञान में आया कोई बाद में ज्ञान में आया, ऐसे अलग अलग बातें आती हैं। लेकिन बाबा ने जो इसका आंसर बताया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आज इस आंसर को समझने के लिए हम डायरेक्ट चलते हैं सेकंड पेज पर। बाबा ने कहा कि कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या है। कारण है कि जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। तो ये इसका एक गहरा ये मीनिंग है कि बाबा के आगे अगर हम हर बात में जी हाजिर करते हैं प्रैक्टिकल में, तो फिर सारी शक्तियां भी जी हाजिर करती हैं। बाबा ने बताया कि समाने की शक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या शक्ति ने हमारे आगे जी हाजिर किया और नहीं किया तो क्यों। बाबा ने समाने की शक्ति का एग्जाम्पल लिया है। बाबा ने कहा कि सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं। अब ये हमें समझना है कि बाबा कितना गहराई से हमें ये बता रहे हैं कि शक्तियों को कैसे धारण करना है। तो कहते हैं कि मैंने किसी को नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे। इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया। तो इसको क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया, लेकिन 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे। समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर समाने की शक्ति है तो ये भाषा भी नहीं आएगी कि इशारा दिया या सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, या 10 के आगे तो समा लिया लेकिन 1-2 के आगे समा नहीं सकते। इन तीनों में से भी अगर कोई बात हो रही है तो भी बाबा ने कहा कि वो समाने की शक्ति नहीं है। तो अब सोचिए कि बाबा हमारी तैयारी का लेवल कितना चाहते हैं। फिर आगे बाबा ने बताया कि बच्चों के क्या क्या स्वरूप होते हैं जब शक्तियाँ धारण नहीं कर पाते हैं। तो फिर ऐसे बच्चे ज्ञानी भक्त के रूप में बाप के सामने आते हैं। ज्ञानी भक्त के रूप में यानी कि शक्तियाँ दे दो,
हैं, उन्हें यूज़ नहीं करते, लेकिन दे दो। तो बाबा ने ज्ञानी भक्त आत्माओं के लक्षण बताए हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। ये लाइन हमें बिल्कुल याद रखनी है। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। फिर बाबा ने बताया कि याद में बैठने के भी अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग तरह से याद होती है। कोई विशेष समस्या आती है तो विशेष याद में बैठते हैं, कई बार सेवा के प्रति याद में बैठते हैं। फिर बाबा ने कहा विशेष याद भी होती है और अलबेलेपन की याद भी होती है। अलबेलेपन की याद क्या होती है कि हम तो हैं ही बाबा के, हम तो बाबा को याद करते ही हैं, लेकिन विशेष लगन का अनुभव नहीं होता। फिर कैसे पता चले कि हमारी याद एक्यूरेट है कि नहीं है? तो याद का स्वरूप है सफलता, यानी सिद्धि। जो सोचेंगे, जो करेंगे, उसमें सफलता मिलती जाएगी। यह है याद का स्वरूप। और सफलता का आधार है शक्तियाँ, इसीलिए यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर बाबा ने कहा, हंसी की बात है ये, बाबा ने कहा कि आपका नाम क्या है, बैठा बैठा योगी या कर्म योगी? बैठा बैठा योगी तो नहीं है, कर्म योगी है। अर्थात हर कर्म करते समय याद में रहें तो ही सफलता होगी और सर्वशक्तियों संपन्न बनेंगे। फिर बाबा ने एक और गहरी बात बताई कि सफलता का आधार है निर्माण चित्त की विशेषता। ये टॉपिक ऐसा है आज की मुरली में, बाबा ने इसको थोड़ा टच किया। फिर बाबा ने कहा कि निर्माण का क्या विस्तार है, निर्माण चित्त होने का, और किस किस प्रकार से किस किस सिचुएशन में यूज़ होता है, वो फिर कभी बताएंगे। बाबा आजकल काफ़ी ऐसा करते हैं 92 की मुरली में कि कुछ टॉपिक्स को बाबा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके कहते हैं आगे बताएंगे। फिर बाबा ने कहा कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है या आप समय का इंतज़ार कर रहे हो। तो समय को समीप लाने के लिए स्पीड को चेक करो। तो बाबा ने गति, स्पीड, इसको आज बहुत फोकस किया है। तो इस पे भी हम थोड़ा हम विचार करेंगे कि स्पीड को हम चेक कैसे करें। ऐसे हमारे पास कौन से पैरामीटर्स हैं, ऐसे कौन से टूल्स हमारे पास हैं कि हम स्पीड को भी चेक कर पाए। तो आज की मुरली 20 दिसंबर 1992, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। तो आप सारे भाई बहन डायरी पेन लेके तो बैठते ही होंगे, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे साथ साथ नोट भी करते जाएं। तो आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। तो अभी हमें कोशिश करना है कि ना सिर्फ हम सुने, बल्कि इसको योग की कमेंट्री की तरह अनुभव करते जाएं। तो समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है, किसी को कम शक्ति व किसी को ज़्यादा यह अंतर नहीं किया है। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने हैं, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है ये। और ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती।
इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हमने देखा, बाप के सामने जी हाजिर नहीं करते तो शक्तियाँ भी जी हाजिर नहीं करती। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है? तो बाबा ने कहा कि क्या करते हैं कि जो श्रीमत अपने को अच्छी लगती है उसे तो पालन करते हैं, और जो नहीं लगती उसे नहीं करते। यानी कि कभी हाजिर किया, जी हाजिर किया, श्रीमत को कभी नहीं किया। फिर बाबा बता रहे हैं कि मान लो कि उनके सामने समाने की शक्ति की जरूरत पड़े तो क्या होगा? तो फिर बाबा ने बताया, जो कि हमने देखा, कि कभी कभी समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार संभालेंगे लेकिन एक बार नहीं समा पाएंगे, क्योंकि श्रीमत पूरी पालन नहीं की। तो जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने ही काम में ना आए, इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। तो आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। तो अगर हम वर्तमान सिचुएशन में देखें तो हमें कौन सी शक्तियों की आवश्यकता है? मान लीजिए हमें विस्तार को सार में समाने की शक्ति की आवश्यकता है, समेटने की शक्ति की आवश्यकता है। तो क्या हम सब कुछ समेट पा रहे हैं? तो उस तरीके से भी हम इस मुरली को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। तो उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते कि यह दे दो, तो भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। तो आजकल जैसे बहुत ये ट्रेंड चलता है कि आप हमारे लिए योग कर दो, आप हमें शक्तियाँ दे दो। तो ये क्या है? ज्ञानी भक्त बनना। तो जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। तो भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती। और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ पड़ेगी यानी जब दुख आएगा तब भगवान को याद करेंगे, नहीं तो अलबेले रहेंगे। तो ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। तो ज्ञानी भक्त की क्या पहचान हो गई? जैसे भक्त मुश्किल के समय भगवान को याद करते हैं, तो ज्ञानी भक्त भी कोई सिचुएशन आने पे योग करने लग पड़ेंगे। तो एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्वयं की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। तो ये भी काफ़ी दो बातें पता चली अच्छी, पर दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस के लिए योग भट्टियाँ चलती हैं, तो वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति।
लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो और वैसे अलबेलेपन की याद होती है परंतु भूलते नहीं हैं। लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के और है ही कौन, ये है अलबेलेपन की याद। विशेष लगन का अनुभव नहीं होता। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए, कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती हुई व रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसी नहीं कि जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आती तो उस समय सदा सफलता नहीं होती। उसे कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। तो शक्तियाँ शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है, अर्थात शक्तियाँ क्यों हैं? कार्य में लगाने के लिए हैं। तो यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के टाइम योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्मयोगी नाम है? कर्मयोगी होना तो निरंतर कर्म है और निरंतर कर्मयोगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। वाह, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। तो ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। तो यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला ना सके, तो तलवार काम में नहीं लगा सके, या तलवार याद ही ना आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब हम ये कहते हैं कि शक्तियाँ हम यूज़ नहीं कर सके और कारण बताते हैं, तो एक्चुअली वो कारण था तभी तो यूज़ करनी थी। यानी दुश्मन आया तो ही तो तलवार चलानी थी। तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र हैं सर्वशक्तियाँ। तो रिजल्ट क्या देखा? तो मेजॉरिटी सदा समय पर सर्वशक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखें तो कौन से हैं? एक है उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। तो समझना अलग बात है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उस समझ को स्ट्रेंथ में नहीं बदल सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं और समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरे महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। तो जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रकार वह बहुत है।
उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। तो समझा, सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो मालिक के बालक होना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना ही है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो इस गति से। समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है, इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना। अव्यक्त भाव की पालना को भी उस समय इसमें लिखा है 25 वर्ष हो गए, पर अभी तो कहा जाएगा मोर देन 50 ईयर्स। तो कितना फास्ट समय चला गया। तो आपकी गति क्या है, फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? तो कई बार ऐसा भी होता है कि फास्ट चल के फिर थक जाते हैं। तो कर रहे हैं या तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो। गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। तो आप सबके लिए भी ये प्रश्न है कि गति को कैसे चेक करें, स्पीड को कैसे चेक करें। तो आप सभी को चिंतन के लिए आज इस समय मिलेगा थोड़ा। आप अपने अपने विचार शेयर कर सकते हैं। फिर एक सेपरेट सेशन में इस पर चर्चा करेंगे कि अपनी स्पीड को चेक करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके हो सकते हैं। तो सभी अपना काम कर रहे हो ना। तो स्पीड की बात बाबा ने आज की है। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले, ऐसे सह सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज के मुरली में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है। तो हमें ये चेक करना है पूरे दिन भर, क्या हम बाबा के आगे हर बात में जी हाजिर करते हैं। जो मामा का स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चला रहा, क्या वो कॉन्शियसनेस हमारी रहती है? और हमारी याद कैसी है? अलबेलेपन की याद है या विशेष याद है? अगर विशेष याद है तो क्या सभी शक्तियों का अनुभव होता है, सफलता का अनुभव होता है? और हमारे पुरुषार्थ की स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है और स्पीड क्या है? इन सारी बातों को आज की मुरली से अपने पुरुषार्थ में इंटीग्रेट करेंगे। ओम शांति।